हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल FGT विथ RK गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का पहला और शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन: अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत का वह प्रसिद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे जिसे मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शंस: सुकुमार सेन, MS गिल, JM लिंगदो या SL सकधर। तो इसका राइट आंसर होगा JM लिंगदो। भारत के प्रसिद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त JM लिंगदो को रमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या भारतीय विद्या भवन। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने अपनी इस खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कि मानव शरीर में कोशिकाओं के भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार होता है? ऑप्शंस: रॉडरिक मैकिनॉन, कुर्ट वुथरिच, जॉनी सल्टन या H रॉबर्ट हॉर्विट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा रॉडरिक मैकिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस: कला, चिकित्सा शास्त्र, सृजनात्मक लेखन या विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। दोस्तों, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस: स्टॉकहोम, ओस्लो, जिनेवा या दी हेग। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन अगर इन 5 रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य का बात किया जाए तो इनका जो पुरस्कार दिया जाता है वह स्वीडिश सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन: CV रमन, मदर टेरेसा, S चंद्रशेखर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से मैग्सेस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन: फ्रैंक मोरेस, सुखवंत सिंह, अरुण शौरी या गिरिलाल जैन। तो इसका राइट आंसर होगा अरुण शौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शंस: 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 3 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 15 लाख। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत
1985 ईस्वी से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने दो भिन्न भिन्न विषयों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन रसेल हुबले, लेडीज ली, मैडम क्यूरी या पॉल बोयर। तो इसका राइट आंसर होगा मैडम क्यूरी। दोस्तों, इनको 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता भौतिकी में, जबकि 1911 में शुद्ध रेडियम के लिए रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? ऑप्शंस 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 25 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 25 लाख रुपए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैक्सेस पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? इंडोनेशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति, थाईलैंड के एक भूतपूर्व नरेश, फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति या ऑस्ट्रेलिया के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैक्सेस के नाम पर मैक्सेस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? तो दोस्तों, अभी हमने बताया कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति में प्रदान किया जाता है, जो कि ऑप्शन में गणित आंसर माना जाएगा, क्योंकि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता? ऑप्शंस तानसेन सम्मान, चमेली देवी पुरस्कार, कालिदास सम्मान या लता मंगेशकर सम्मान। तो इसका राइट आंसर होगा चमेली देवी पुरस्कार। दोस्तों, तानसेन, कालिदास और लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन घनश्याम दास बिरला, JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी या सर श्री राम। तो इसका राइट आंसर होगा JRD टाटा। दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार परितोषित पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, सखाराव पुरस्कार या सुलिवान परितोषित पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित पूर्व थल सेनाध्यक्षों में से 2 बार महावीर चक्र किसे मिला था? यानी कौन ऐसे पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे जिनको 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन जनरल KM करियप्पा, जनरल KS थिमैया, जनरल AS वैद या जनरल SHFJ मानेकशॉ। तो इसका राइट आंसर होगा जनरल AS वैद। जनरल AS वैद को 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, महावीर चक्र डिफेंस के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल का जीव विज्ञानी था? ऑप्शन राजा रमन्ना, CV रमन, हरगोविंद खुराना या जगदीश चंद्र बसु या बोस। उनको बसु के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना
ऐसे भारतीय मूल के जीव विज्ञानी थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नोक्त पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए नेहरू पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जमिनी राय ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? ऑप्शन, बैडमिंटन, चित्रकला, थिएटर या मूर्तिकला। तो इसका राइट आंसर होगा चित्रकला। जमिनी राय का संबंध पेंटिंग क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्राइटर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? ऑप्शन, खाद्य और दुर्भिक्ष कल्याण अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र या निर्धनता। तो इसका राइट आंसर होगा कल्याण अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान किस वर्ष मिला था? ऑप्शन, 1992 में, 1995 में, 1997 में या 1998 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1997 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यावरण अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी किस क्षेत्र कार्य से के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन, भौतिकी, पर्यावरण की रक्षा, रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र। भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री थे अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों सम्मान मिले थे? दोस्तों, जिस तरह भारत में सबसे प्रमुख भारत रत्न पुरस्कार है, उसी प्रकार पाकिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार निशाने पाकिस्तान है और ये दोनों सम्मान पाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या अयूब खान। तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। यानी मोरारजी देसाई को भारत के सबसे प्रमुख और पाकिस्तान के सबसे प्रमुख पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन, साहित्य, संगीत, विज्ञान या आविष्कार और खोज। तो इसका राइट आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में। दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन, बी शांताराम, राज कपूर, मुकेश भट्ट या लता मंगेशकर। तो इसका राइट आंसर होगा मुकेश भट्ट। दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित है? ऑप्शन, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य, शांति पहल या फिल्म। तो इसका राइट आंसर होगा फिल्म के क्षेत्र में। दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल फिर एक शानदार मॉक टेस्ट लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।